हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मीन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड एंड देन मीडियन। मीन जो टॉपिक है आपका डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। मीन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मीन जो है इसके कई नाम हैं। डेली लाइफ में जो मोस्ट कॉमन वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है बच्चों एवरेज। आप सभी ने कई बार ये बातें सुनी होंगी कि एवरेज कितने की है। कई बार हम बातें करते हैं कहीं पे खड़े होके, कोई नई नई स्कूटी लेके आता है, उसकी चाबी को घुमा के उसकी रेस ऐसे करके, और जुबान पे सबसे पहला एक ही वर्ड आता है वो है एवरेज कितने की देती है। ये जो एवरेज है इसका क्या मीनिंग है इसको भी हम समझेंगे। दूसरा जो इसका मीनिंग होता है हिंदी में इसको बोलते हैं माध्य। और आप अगर एक और नाम इसका लिखना चाहो तो मीन का मीनिंग है आइडिया लगाना। क्या मीनिंग है? आइडिया लगाना किसी चीज़ के बारे में। एवरेज को हिंदी में बोल देते हैं औसत। क्या बोल देते हैं? औसत। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एवरेज या फिर मीन मैथमेटिक्स में यूज करते हैं मीन, और डेली लाइफ में हम यूज करते हैं एवरेज, आइडिया लगाना। मीन की जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। मीन इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसका डेफिनेशन है सम ऑफ all observations divided by total number of observations। total number of observations। इसको आप मीन का फॉर्मूला बोल सकते हो, इसको आप मीन की डेफिनेशन बोल सकते हो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं अभी एक एग्जांपल आएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक लड़का बैठा है मोहित। तो मोहित की कल शाम को मेरे से मुलाकात हुई, तो मैंने देखा कि मोहित रोता हुआ आ रहा था। तो मैंने कहा मोहित क्या बात हुई? तो मोहित ने कहा कि सर घर वालों ने आज तो दिवाली के नाम पे सफाई करवाई और बोले आज शाम को थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। मैंने कहा क्या ज़्यादा देंगे? बोले सर शाम के टाइम जेब खर्च करने के लिए घर वाले कुछ पैसे देते थे और आज तो सफाई भी ज़्यादा करवाई और आज तो वो भी नहीं मिले। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि चल ठीक है आज तो नहीं मिले, लेकिन जब जब मिलते थे तब कितने मिलते थे जेब खर्च करने के लिए? तो इसने मुझे बताया कि सर कल मुझे 5 रुपये मिले थे, परसों मुझे 4 रुपये मिले थे। तो मैंने सोचा आप पिछले 1 वीक का मुझे बता दे। तो इसने मुझे बताना स्टार्ट किया कि लास्ट मंडे को 7 रुपये मिले थे, ट्यूसडे को 4 रुपये मिले थे, 3 रुपये मिले थे, 5, 4, 5, 6। ये अपना एक हफ्ते का इन्फॉर्मेशन हो गया है। इसको हम बोल सकते हैं डाटा, एक हफ्ते का इन्फॉर्मेशन। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। ये जो वर्ड है यहाँ ऑब्जर्वेशंस, क्या मीनिंग है इसका? ये जो इन्फॉर्मेशन मोहित ने मेरे को दी है वो है ऑब्जर्वेशन। और कितनी इन्फॉर्मेशन है? टोटल 7 इन्फॉर्मेशन, एक हफ्ते का डाटा है। तो इसका मुझे मीन निकालना है। तो एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर आएगा सम 7 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। नीचे आएगा टोटल ऑब्जर्वेशन है कितनी। तो इनका प्लस अपने को आराम से करना है। 7 + 4
11, 14, 19, 23, 28, 34 डिवाइड बाय 7, 34 डिवाइड बाय 7। तो इसको आराम से साइड में जाके 34 को आपने डिवाइड कर लेना है। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, कितना बचा 6। अब 6 से डिवाइड नहीं होएगा तो इसके लिए हम ऊपर से 0 नीचे लगाएंगे और 0 लगाएंगे उसके नाम का पॉइंट। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 4 वापस से हम क्या लगाएंगे 0। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो ये क्या आ गया 5। इतना ही डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आया 4.85 रुपीज। ये रुपीज मैंने यहाँ क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है ये सब रुपीज है और इन सब का प्लस करके डिवाइड करूँगा तो जो नया आंसर मुझे मिलेगा वो भी रुपीज में मिलेगा। तो 4.85 रुपीज ऑन एन एवरेज पर डे, ऑन एन एवरेज पर डे। इसका क्या मीनिंग है जी, देखो जरा इसका मीनिंग समझते हैं। मोहित ने पिछले एक हफ्ते का इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया, सारी बातें उसने बताई, कब कब उसे कितना मिला। तो मोहित ये सारी बातें ना बता के अगर मुझे ये सिंगल एक नंबर बोल देता तो उससे मैं सारा कुछ समझ जाता कि इसको जेब खर्च करने के लिए कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पे आंसर आया है 4.85 रुपीज। ये वर्ड अपने को लिखना पड़ेगा, ऑन एन एवरेज पर डे। इसका मीनिंग है मोहित को डेली जेब खर्च करने के लिए 4.85 रुपीज मिलते हैं ऑन एन एवरेज। लेकिन हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत तो ये है कभी 7 रुपये मिले हैं, कभी 4, कभी 3, कभी 5। लेकिन ये एक आइडिया मुझे दे रहा है, ये एक एवरेज है जो इसको मिला है उसका एवरेज। इससे मुझे ये मिल रहा है कि हो सकता है कभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ज़्यादा 4.85 से, कभी इसको थोड़ा सा कम। एक आइडिया सा आ रहा है। जैसे ये बच्चा किसी को बताएगा, थर्ड पर्सन को, कि मुझे ऑन एन एवरेज इतना रुपए जेब खर्च करने को मिलता है, सामने वाला समझ जाएगा कि मोहित पेटीज तो नहीं खा के आता है, मोहित पेस्ट्री तो नहीं खा के आता है, इतने पैसे में पेटीज पेस्ट्री नहीं मिलती है। इसके थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर कितना 7 तक गया है, थोड़ा सा नीचे कितना 3 तक गया है। तो ये इसका मीनिंग है ऑन एन एवरेज। ये वर्ड हम साथ में यूज ज़रूर करेंगे। तो इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में कोई नई नई स्कूटी लेके आता है। स्कूटी हो सकती है, वो बाइक हो सकती है, ठीक है। तो आप के मन में इच्छा होती है कि जानने की कितने रुपए की लेके आया है, कितनी चलती है। तो आप जाके चाबी को ऐसे घुमा के और उसमें ऐसे रेस को एक बार करके अंदर से एक ही क्वेश्चन निकलता है कि एवरेज कितने की देती है। फिर सामने वाला कहता है 60 किलोमीटर और उसका अच्छे से मीनिंग समझाता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो वो आपको बताता है कि 60 किलोमीटर पर चार्ज पे ये चलती है, 60 किलोमीटर पर चार्ज। अगर तेल वाली है, पेट्रोल वाली है, तो उसकी जो भी एवरेज है, अगर 60 की है तो 60 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे तो ऑन एन एवरेज वो 60 किलोमीटर चलेगी। ये अपना चार्जिंग वाली स्कूटी है। तो उसने ये जो बात बोली है, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता कि अगर आपने एक बार चार्ज किया है तो पूरा 60 किलोमीटर चलेगी। ये एक एवरेज है, एक आइडिया है। कभी कभी कम और ज़्यादा भी हो सकता है। कम और ज़्यादा क्या मीनिंग है, ये स्कूटी आप गलियों में घुमाओगे, ये स्कूटी को आप गलियों में घुमा रहे हो सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक गलियों में आप घुमाए जा रहे हो, तो ये आपका 60 किलोमीटर नहीं चलेगी।
ये आपका चलेगी 45 से 55 किलोमीटर। इसके बीच में कितना भी हो सकता है वो नंबर, अलग अलग स्कूटी का अलग अलग नंबर वेरी करेगा। 46, 54, 50 वो नंबर कुछ भी हो सकता है, कितना भी वो चल सकती है। सर यहाँ पे कम क्यों चली? कम इसलिए चली, गलियों में बार बार आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है, मोड़ पे आपको फिर से ब्रेक लगाना पड़ रहा है। तो जैसे ही आप दोबारा से फ्लो में लेके आते हो ना, तो एनर्जी ज़्यादा यूज होती है। तो वो जो एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे बैटरी का पावर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इस वजह से वो बार बार यूज़ करने से कम चलेगी गलियों में। और इसी स्कूटी को आप ऑन द रोड चलाना, इसी स्कूटी को आप ऑन द रोड चलाना, ये आपका चलेगी 65 से 75 किलोमीटर। हो सकता है 65 चले, 74, 75, 70 कितना भी चल सकती है। यहाँ पे ज़्यादा क्यों चल रही है? ऑन द रोड आप बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हो, बार बार ब्रेक यूज़ नहीं कर रहे हो, तो एनर्जी कम यूज़ हो रही है, यहाँ ज़्यादा चलेगी। ये एक कॉमन वर्ड है। स्कूटी लेने कंपनी में गए तो आपको सारी बातें नहीं बताएगा कि यहाँ इतनी चलेगी, यहाँ वो कॉमन वर्ड बोलेगा 60 किलोमीटर पर चार्ज। स्कूटी गलियों में भी चली है, ऑन द रोड भी चली है, तो कुल मिला के 60 के आसपास वो चलेगी। तो एवरेज का ये मीनिंग है, डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके ऊपर, मीन का। तो ये मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 5, 4, 7, 6, 5, 4, 3। तो मेरे पास कितने नंबर हैं? 2, 4, 6, 7। एक नंबर और लिख लेते हैं, 1। तो टोटल मेरे पास है 8 नंबर, 8 ऑब्जर्वेशन। मुझे इसका मीन निकालना है। तो क्या करेंगे? ऊपर तो आएगा सम, 5 + 4 + 7, 6 + 5 + 4 + 3 + 1 डिवाइड बाय 8। तो इनका प्लस करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा जी आपका 9, 16, 22, 27, 31, 34, 35 एंड डिवाइड बाय 8। अब आराम से इसको डिवाइड कर लेना है। 8 4 जा पे जाएगा, 8 4 जा 32, 3 बचा, 3 के आप वहाँ 0 लगाओगे तो 0 लगाओगे 30, तो ये अब पॉइंट लगेगा। तो 8 3 जा 24, अब बचा आपका 6 0, 8 7 जा 56। तो ये अगर रुपीज में है तो ये यहाँ भी क्या लग जाएगा? रुपीज ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज पर डे, ऑन एन एवरेज पर डे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा मीन का टॉपिक है। ये इसकी बेसिक बातें हैं, क्या इसका मीनिंग है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। इसके बाद में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक लीनियर इन्फॉर्मेशन है। सिंपल 5 या 7 नंबर मुझे मिले हैं। ये 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है, 5 या 7 नंबर आपको देगा, मीन निकालना है तो उनका प्लस करके टोटल जितने नंबर है उससे हम करेंगे डिवाइड। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, टेबल बना के आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, कई फॉर्मूले हैं। नंबर छोटे छोटे हैं तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, नंबर थोड़े से बड़े हैं एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर सकते हो, नंबर और ज़्यादा बड़े हैं तो उसके बाद आपका स्टेप डेविएशन मेथड है। 3 अलग अलग मेथड है मीन को फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, वो 3 मेथड कौन कौन से हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और वो जो 3 अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, डायरेक्ट मेथड का, स्टेप डेविएशन का, एज्यूम मीन मेथड का, वो कोई अलग फॉर्मूले नहीं है, सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यही फॉर्मूला है, थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाएगा। उस फॉर्मूले का भी यही मीनिंग रहेगा जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा फॉर्मूला आएगा। सेम यही कंसेप्ट, लेकिन फॉर्मूले का लिखने का तरीका, फॉर्मूला दिखने में थोड़ा सा अलग होएगा लेकिन मीनिंग यही होएगा। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। तो मीन का टॉपिक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इसका मीनिंग क्या है,
तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।